हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड की जो योजनाएं हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। खासकर अगर हम झारखंड योजना की बात करें तो जैसे सीजीएल सीजीएल के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं योजना जो कि इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके। और ये जो है, ये क्लास के जो नोट्स हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। और जो भी स्कीम्स पढ़ाए जाएंगे, जो भी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, उन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जो भी कंसेप्चुअल क्लास यहाँ कराए जाएंगे, उन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी क्लास कराए जाएंगे, ताकि ये सब चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं वो आसानी से आप याद कर सकें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड योजना में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं बस वही जानना है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना है। ऐसा नहीं सोचना कि आप लाभुक हैं इस योजना के और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या जानना चाहिए, फिर तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। ओके, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं को कवर करना है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग सिलेबस में रहते हुए उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं, शहरी क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं, ऐसे मजदूर जो अकुशल हैं, मतलब स्किल्ड पर्सन वो नहीं है, ठीक है, अकुशल, ऐसे मजदूर जो कि अनस्किल्ड हैं, किसी तरह का वो काम सीख के नहीं रखे हैं, कहने का मतलब यही हुआ। तो उन लोगों के लिए ये योजना चलाई गई है। देखिए, होता क्या है कि काम तो सीमित है, रोजगार जो है ये सीमित है, और इसमें भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि किसी ना किसी तरह का काम जानते हैं, स्किल्ड पर्सन हो। ओके, लेकिन क्या है कि अनस्किल्ड पर्सन की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अनस्किल्ड पर्सन की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, एक तो ये हो गया, इसको ध्यान में रखते हुए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कोविड 19 के कारण जो स्किल्ड पर्सन थे वो बेरोजगार हो गए, तो फिर इनको काम कहाँ से मिलेगा, तो एक ये समस्या थी। तीसरा कारण ये था कि ऐसी बहुत सी जगह है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पर अकुशल मजदूर काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर बाग है, बगीचा है, उसका गार्डिंग करना है, ठीक है, तो किसी तरह का आदमी वहाँ रह सकता है, उतनी कोई हाई प्रोफाइल या फिर स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी का घर है कोई, वहाँ पर गार्ड की ज़रूरत है, चौकीदार की ज़रूरत है, मतलब देखभाल की ज़रूरत है, कोई भी वृद्ध लोग हैं, तो वहाँ पर जो है अकुशल मजदूर रह सकते हैं। तो ऐसी-ऐसी कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक योजना स्टार्ट किया गया और उसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। अब ये है क्या? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है क्या? आप जानते हैं मनरेगा के बारे में? मनरेगा के बारे में? मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये क्या करता है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में कम से कम 100 दिन के लिए जो है रोजगार प्रदान करता है। इसी के तर्ज पर बेस्ड है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्रमिक श्रमिक रोजगार रोजगार योजना, इसी पर बेस्ड है। इस पर कैसे बेस्ड है? मनरेगा जो है, मनरेगा ये किस क्षेत्र में एप्लीकेबल होता है? ये होता है ग्रामीण क्षेत्र में। ये होता है ग्रामीण क्षेत्र में। और ये जो है, ये होता है शहरी क्षेत्र में। ठीक है, ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया। ये शहरी क्षेत्र में होता है और ये भी 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। ओके, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। और जिस तरह से इसमें एक जॉब कार्ड बनाया जाता है, इसमें ही बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड होगा वही लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि शहर में हो सकता है मनरेगा के लिए जॉब कार्ड बना के वो शहर में चल जाए,
और उनके पास जॉब कार्ड हो तभी वो काम कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी तरह की जॉब कार्ड की जरूरत नहीं है और अनस्किल्ड पर्सन भी इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है कि देखिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। लेकिन अगर 100 दिन जैसे कि स्टार्ट, अगर इस योजना, ये जो है मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना, अगर इसमें किसी को लाभुक बनाया जाता है, अगर इसमें किसी को लाभुक बनाया जाता है और उसे जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, 100 दिनों की गारंटी है, अगर रोजगार जो है नहीं मिल पा रहा है तो 15 दिनों तक वेट किया जाएगा। ओके, 15 दिनों तक इंतजार किया जाएगा, मतलब कि 15 दिन के अंदर अगर इसमें लाभुक को बनाया जाता है इस योजना में, तो 15 दिनों के अंदर उन्हें जो है रोजगार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो 15 दिनों के बाद उनको जो है बेरोजगार भत्ता, या फिर रोजगार भत्ता आप कह सकते हैं, रोजगार भत्ता, ठीक है, बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। ओके, तो ये है इस योजना के जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कि छूट गया है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि कब लॉन्च किया गया है। ओके, लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है 14 अगस्त 2020। ये वही दिन है जिस दिन झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है उसका अनावरण किया गया था। हालांकि 15 अगस्त 2020 को उसे जो है ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो ये था मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। ओके, हम लोग देखते हैं दूसरी योजना को। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे और कवर करते चलेंगे। तो दूसरा है समर योजना, दूसरा है समर योजना। समर, ये हिंदी में समर लिखा हुआ, इंग्लिश में समर जो है ऐसे लिखा आता है, समर। एक्चुअली ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी आप याद रखिए। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले महीना 29 दिसंबर 2021, जिस दिन हेमंत सोरेन सरकार का वर्षगांठ था, तो उस दिन इसका जो है, देखिए ये जो है स्टार्ट हो गया था 18 मार्च 2021 को ही, 18 मार्च 2021 को ये स्टार्ट हो गया था। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में डेट आता है कि डेट पूछा जाता है कि किस दिन इसे स्टार्ट किया गया था, तो आपको ये टिक करना 18 मार्च 2021, कंफ्यूज नहीं करना है। 29 दिसंबर 2021 को इसको जो है, देखिए योजना लॉन्च करने का डेट अलग होता है, योजना स्टार्ट करने का डेट अलग होता है। ये जो है ये लॉन्च करने का डेट है, ठीक है, ये जो है ये लॉन्च करने का डेट है। योजना स्टार्ट करने का डेट अलग होता है, लॉन्च करने का डेट अलग होता है, दोनों अलग अलग है। मतलब कि इसकी जो है घोषणा कर दी गई कि इस दिन जो है हम घोषणा करते हैं कि एक योजना चलाई जाएगी, समर योजना जो भी है, इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। और इसको जो है फिर स्टार्ट किया जाता है ऑफिशियली, तो वो होता है 29 दिसंबर 2021। और इसको जो है हेमंत सोरेन एंड रमेश बैस ने स्टार्ट किया है। ओके, तो डेट आपको इस पे भी ध्यान रखना, इससे भी ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है वो भी देखना है, ठीक है। लॉन्च का अगर डेट पूछा जाए कब इसको लॉन्च किया गया है, तो 18 मार्च 2021। ओके, और अगर नाम देके या फिर सिंपली पूछा जाए कि इसको जो है ऑफिशियली कब स्टार्ट किया गया है, तो 29 दिसंबर 2021 ये इसका हो जाएगा। अब ये है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये है क्या, ये कुपोषण को खत्म करने के लिए, कुपोषण को खत्म करने के लिए एक योजना है, कुपोषण को खत्म करने के लिए एक योजना है। और इसके तहत क्या है, 1000 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा, या यूं कहें महाअभियान चलाया जाएगा। मतलब लगभग 3 वर्ष तक इस योजना का काम होगा।
और ये 1000 दिनों तक क्या किया जाएगा? कुपोषण और एनीमिया, कुपोषण कुपोषण और एनीमिया, इससे लड़ने के लिए जो भी काम होंगे वो किए जाएंगे। बेसिकली इसमें क्या है कि ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको पौष्टिक भोजन मिलता हो, जिनको पौष्टिक भोजन मिलता हो, ठीक है, और पर्याप्त भोजन मिलता हो, और पर्याप्त भोजन मिलता हो, उनकी संख्या को बढ़ाना, उनकी संख्या को बढ़ाना, ये हो गया पहला। दूसरा ये हो गया कि गर्भावस्था में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि प्रसव के दौरान जो है महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केस में जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना, मतलब गर्भावस्था गर्भावस्था के दौरान मात्र शिशु मृत्यु दर को कम करना, मृत्यु दर को कम करना, ये एक हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, गर्भावस्था के दौरान मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना। अगर बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, अब क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन दे दिया जाएगा ए बी सी डी, इनमें से सभी, नन ऑफ द अबव, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, आपको इसी में से टिक करना है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। कौन कौन सा? कि ऐसे बच्चे जिनको पौष्टिक भोजन मिले, पर्याप्त भोजन मिले, उनकी संख्या को बढ़ाना, और गर्भावस्था के दौरान मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना, और जन्म के दौरान अगर बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है, ये महाअभियान जो चलाया जाएगा, समर अभियान जो है, इसको खुद मुख्यमंत्री जो है, आप कह सकते हैं कि इसकी निगरानी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, ठीक है, मतलब अभी हेमंत सोरेन के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। अच्छा, ऐसी योजना की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी योजना की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? तो लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण, इसके अनुसार राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण इसके दौरान ये पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे जो हैं, ये झारखंड में हैं। भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे जो हैं कहाँ हैं? झारखंड में है। झारखंड में लगभग 42% बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं, 42.9 या फिर 43% आप कह सकते हैं, ये हो गया। इसके अलावे अगर एनीमिया की बात की जाए तो झारखंड की जो महिलाएं हैं उनमें 65%, ठीक है, 65% महिलाएं जो हैं वो प्रभावित हैं एनीमिया से, और बच्चे 69% जो है प्रभावित हैं। खासकर ये ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया ऐसा कि इस तरह को देखने को मिल रहा है। तो यही सब ध्यान में रखते हुए इस योजना को चलाने की बात कही गई, इसका उद्देश्य यही था। और इसको जो स्टार्ट किया गया था, किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 3 नाम याद रखना है। एक नाम है JSLPS, ये क्या है? झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया जो झारखंड का स्वास्थ्य विभाग है, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग। और तीसरा, जितने भी बाल विकास योजना है, एकीकृत बाल विकास योजना। तो इन 3 के माध्यम से इस योजना को स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया था? 18 मार्च 2021, ठीक है। और ये जो 1000 महाअभियान है, 1000 दिनों की महाअभियान है, इसको कब स्टार्ट किया गया? 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सोरेन और रमेश बैस के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है?
पायलट प्रोजेक्ट होता है, देखिए कोई भी योजना है तो स्टार्टिंग में ही उसको सभी जगह लागू नहीं किया जाता है। ओके, पहले कुछ जिलों में उसे लागू किया जाता है, फिर देखा जाता है कि ये सही से काम कर रहा है नहीं, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उसी को बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसमें 5 जिलों को शामिल किया जाएगा, 5 जिलों को शामिल किया जाएगा। ओके, अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है 5 जिले कौन कौन से हैं, लेकिन इतने जो पॉइंट्स बन गए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिलों के नाम अगर रहेंगे, मैंने कहा कि एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, तो उसमें फिर जिलों के नाम ऐड कर दिए जाएंगे। ओके, तो ये हो गया समर योजना। ये कौन सा योजना हो गया? ये हो गया समर योजना। ओके, किससे संबंधित है? कुपोषण को खत्म करने के लिए ये एक योजना है। इसमें 1000 दिनों का महाअभियान चलाया जाएगा। ओके, और इसकी निगरानी मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें क्या है? इसमें कुपोषण और एनीमिया दोनों से लड़ने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग योजना देखते हैं आज के लेक्चर का, और ये लास्ट स्कीम है आज के लेक्चर के लिए। उसके बाद है सुजलाम सुफलाम योजना। सुजलाम सुफलाम योजना। ओके, देखिए ये है क्या? सुजलाम सुफलाम योजना ये जो है ये सिंचाई से संबंधित है। सिंचाई या फिर यूं कहें जल प्रबंधन से संबंधित है। ओके, इसको स्टार्ट किया गया था 24 फरवरी 2019। कहां पर स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था दुमका में। इसको स्टार्ट किया गया था दुमका से। किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था रघुवर दास ने स्टार्ट किया था। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से जिले थे? एक तो दुमका हो गया जहां स्टार्ट किया गया था, और एक हो गया खूंटी। इन 2 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट बन गए। एक और पॉइंट कि इसमें जो है 5000 पॉन्ड्स कह लें या फिर छोटे स्मॉल रिजर्वायर कह लें आप, ठीक है, तालाब हो गए, पोखर हो गए, तो ये सब बनाने की बात कही गई है। बस इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना ही समझ लेना है। किससे संबंधित है? ये सिंचाई जल प्रबंधन से संबंधित है। देखिए होता क्या है कि रेन वाटर को स्टोर करने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, मतलब ज़्यादा तालाब, ज़्यादा पोखर चाहिए, तो ताकि इसको स्टोर करके बाद में सिंचाई से संबंधित या फिर और भी काम किए जा सके। तो इसीलिए इस योजना को लागू किया गया था, और इसी योजना के तहत जो है 5000 पोखर तालाब बनाए जाने या फिर उनके जीर्णोद्धार की बात कही गई थी। इसको 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था दुमका से, रघुवर दास ने स्टार्ट किया था, और पायलट प्रोजेक्ट में दुमका और खूंटी जिले को शामिल किया गया था। ठीक है, ये हो गया। और इसको जो है इसको कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब इसका जो काम है ये टाटा ग्रुप के साथ किए जाने की बात कही गई थी। ओके, बस ये 5 पॉइंट है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, और जो भी डिटेल है, देखिए डिटेल आपका कहीं नहीं छूट रहा, जितना जानना चाहिए समझना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको कोई स्कीम समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो इसी तरह से हम लोग सभी स्कीम्स को कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर स्कीम से आता है छूटे नहीं। और इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। आप देख रहे हैं थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, एक्चुअली क्या है कि पेन टैप थोड़ा मेरा खराब हो गया है, जस्ट नया आने वाला है 2-3 दिन में, तो फिर मैं उसमें लिखूंगा तो वो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ओके, तब तक आप काम चलाइए, चल जा रहा है पढ़ने में, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।